हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए भाई, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने सुबह 10 वाली क्लास में डेली 10 से 15 मिनट की क्लास होती है और डेली हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर रखा है ना। और उस टॉपिक में सारे वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो ग्रुप डी में जी के जीएस का पोर्शन होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां साइंस या फिर इंडिया जी के आती है। आज उसी सीरीज में मैंने आपके साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। केवल 10 मिनट में एक नंबर पक्का कर सकते हो। ऐसे डेली क्लास को लेते रहना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से आपकी हेल्प होगी। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे देना, चाहे हरियाणा का दे देना। और अपने हरियाणा में ग्रुप डी में तो 30 नंबर की आएगी। डेली ये क्लास होती है ना, सुबह 10 बजे वाली और शाम की 7 वाली डेली क्लास ये आप लेते रहना। चलो देखो, अपना है आज टॉपिक है साइंस का। और साइंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो साइंस है मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, उनके केमिकल नेम्स क्या होते हैं और उनसे होने वाली डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ध्यान से 10 मिनट सुनना, पूरी क्लास आपको यहीं पे याद करवा दूंगी, ठीक है। और बाकी बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो के नाम से जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें क्लासेस डल रही हैं भाई, सभी बच्चे ले लेना। देखो हिंदी इंग्लिश का कोई इशू है नहीं, इंग्लिश में हिंदी में वही वर्ड्स रहने हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, इनके केमिकल नेम पेपर में पूछे जाते हैं और कई बार इनसे होने वाले डिजीज के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले जब मैं जिक्र करती हूं विटामिन ए का, किसका बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए का। इसका केमिकल नेम आपको याद रखना है, रेटिनोल है। क्या है? रेटिनोल विटामिन ए का केमिकल नेम है, रासायनिक नेम है। अब इसको चाहे हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, बात एक ही है। और आपको याद रखना है इससे होने वाले डिजीज, इससे होने वाले डिजीज है भाई नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम वैसे तो रतौंधी बोल देते हैं, है ना। क्या है? रतौंधी। और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होने वाला, कौन से विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, वो भी आपको याद रखना है, विटामिन ए की, ठीक है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नेम क्या है, रेटिनोल। और होने वाली डिजीज आपको याद रखनी है, हिंदी में रतौंधी, इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस। और पेपर में आ जाए किसकी अच्छी डाइट लेने से, मतलब क्या चीज लेने से विटामिन ए की रिकवरी कर सकते हैं या कंप्लीट अपने बॉडी में विटामिन ए पूरा कर सकते हैं, तो वो गाजर, मेन सोर्स गाजर है, एप्पल है। लगभग सारे फ्रूट्स है ना, सारे विटामिन की कमी को पूरा कर रहे हैं। वो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो जाएगा। विटामिन ए, रेटिनोल और नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों से संबंधित जो दिक्कत आती है वो किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में आपने सुना होगा, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो बहुत सारे टाइप्स में कई बार सरसरी नजर में पूछे तो खाली विटामिन ए, बाकी कॉम्प्लेक्स जो इसके जो टाइप्स है ना उनके बारे में भी पूछता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। विटामिन बी 1 है ना मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी इंग्लिश में सेम ही बात है, थायामीन है। इस केमिकल नेम क्या है, थायामीन। होने वाले डिजीज के बारे में बात करते हैं तब बेरी बेरी, बी 1 याद रखना है, बी 1 थायामीन। बी 1 है ना, तो मीन में भी आई आ रहा है ना, तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। और बेरी बेरी इससे होने वाला रोग है। फिर अगर मैं बात करूं विटामिन बी 2 से आपको केमिकल नेम इसका इस तरीके से याद रखना है। वैसे केमिकल नेम बी 2 का होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। बी 2 है ना, तो राई में पहले 2 अक्षर उठा लो, राई में 2 अक्षर आ रहे हैं ना, राइबोफ्लेविन है वैसे तो, लेकिन राई में 2 अक्षर है ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी 2 की दिक्कत से होता क्या है, कमी से हो क्या जाता है, हमारी स्किन का जो फटना है ना वो विटामिन बी 2 की कमी से होता है। आपने देखा हो बहुत सारे लोगों की सर्दियों में हाथ फट जाते हैं, एड़ियों का फटना, होठों के पे ये पपड़ी सी लेयर से जो आ जाती है होठों का फटना, तो त्वचा का जो फटना है वो विटामिन बी 2 की कमी से है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, जब हम विटामिन बी के बारे में, सभी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट आता है विटामिन बी 3 3 है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो, जब मैंने याद किया था वही तरीका भी आपको बता रही हूं। 3 3 9 होता है ना, 3 3 9, तो विटामिन बी 3 नियासिन 9 से रिलेट कर सकते हो।
B2 राई, 2 अक्षर थे ना, तो वो B2 का साइंटिफिक नेम था। ऐसे ये जो ऑप्शन मिलेंगे ना पेपर में, ये पकड़ने के आपको कि भाई हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, ये उत्तर पकड़ने में आपकी हेल्प करेंगे सही उत्तर तक पहुंचने में, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ ये बातें। विटामिन B3 3 तिया 9 होता है ना, तो न से नियासिन क्या हो जाएगा? विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम है डियर स्टूडेंट याद रखना है, नियासिन है। क्या है? 3 तिया 9 नियासिन केमिकल नेम इसका है। मंदबुद्धि होना, बालों का सफेद होना विटामिन B3 के कमी से होने वाला रोग है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है विटामिन B5। 5 से वैसे भी पेंटा बनता है ना, 5 से पेंटा ही तो बनता है ना, जैसे सिंगल हो गया, बाई से 2 बन गया, ट्राई से, टेट्रा से, ऐसे 5 से पेंटा बनता है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हो विटामिन B5, जिसका की साइंटिफिक नेम जो है वो है पेंटाथोनिक एसिड। क्या है? पेंटाथोनिक एसिड। ये वाली बात आपको याद रखनी है। और जो हमारी स्किन पे दाग वगैरह हो जाते हैं वो B5 की कमी से होते हैं, ये वाली बात याद रखनी है। पेलग्रा जिसे बोलते हैं, वो B5 की कमी से ही होने वाला रोग है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ये सभी रोग लिख रखे हैं साइड में, हो जाएगी याद। B5 पेंटा, साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लेना। फिर बात आती है B6। विटामिन B6 की जब बात करते हैं 6 और पाइरोडॉक्सिन, सह जैसी साउंड आई ना, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। B6 का केमिकल जो नेम है वो है डियर स्टूडेंट पाइरोडॉक्सिन। क्या है? पाइरोडॉक्सिन। ये वाली बात याद रखनी है। और जो B6 की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, आपको क्या हो जाता है? अनीमिया हो जाता है, मतलब बॉडी में जो ब्लड होना चाहिए वो कम हो जाता है। और 8 ग्राम से जब बॉडी में ब्लड कम हो जाता है तो हम एनेमिक पेशेंट कहलवाते हैं, ठीक है। तो एनेमिक पेशेंट कहलाते हैं। B6 आपको याद रखना है। B6 का केमिकल नेम आपको याद रखना है पाइरोडॉक्सिन। और क्या इससे होने वाली दिक्कत, क्या रोग हो जाता है, क्या डिजीज हो जाती है? आप एनेमिक पेशेंट हो जाते हो, आपको हो जाता है अनेमिया। फिर आगे मैं बढ़ूं, B7 के बारे में तो लगभग जानते हैं, बायोटीन। B7 के बारे में, बायोटीन बहुत बार जिनके बाल झड़ते हैं उनको कह दिया जाता है बायोटीन वाला शैम्पू लगाओ। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में B7 की कमी है। तो B7 और इसका केमिकल नेम या साइंटिफिक सेम ही बात है। केमिकल नेम जो है वो है बायोटीन। और इसमें बॉडी में पेन होना, बालों का झड़ना, लकवा आना, ये सब सिम्टम्स हैं B7 की दिक्कत, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अब मैं बात करती हूं विटामिन B12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 का केमिकल जो नेम है वो है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। कोबालामीन में आपको याद रखना है विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इससे भी रिलेट कर रहे हो B12, जिसका केमिकल नेम जो है वो है साइनोकोबालामीन। आपसे इसमें धातु पूछ ली जाए तो कोबाल्ट मिलती है। और एक और पेपर में क्वेश्चन आता है साइनो B12 की कमी से क्या हो जाएगा? B12 की कमी से आपकी बॉडी में ब्लड कम होना शुरू हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, है ना, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं रक्त क्षीणता। तो B12 आपको याद रखना। एक और पेपर में क्वेश्चन आता है कि B12 का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ये होता है पेट में। बहुत सारे आप जितनी डाइट्स लेते हो, जितना न्यूट्रिशन लेते हो, उसका एब्जॉर्प्शन होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको याद रखना है, वो आपके स्टमक में, पेट में होता है, ठीक है, हो जाएगा याद। अब आती है विटामिन BC। विटामिन सी जो है, बी कॉम्प्लेक्स था ये। विटामिन सी की जब हम बात करते हैं, से सी और से सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है विटामिन सी। इसके केमिकल नेम की जब बात आती है तो आपको याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का मेरे प्यारे बच्चों क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और मसूड़े का फूलना, तो मसूड़े का फूलना, आपके मसूड़ों में ब्लड आना, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों में दर्द होना, सीधा सीधा सिम्टम्स है कि आपकी बॉडी में हो गई है विटामिन सी की कमी, जो कि सिट्रस फ्रूट्स है। इसके लिए हमें खट्टे फल खाने चाहिए। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है डियर स्टूडेंट वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अब बात आती है विटामिन डी। विटामिन डी के लिए आपको याद रखना है, इसका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है कैल्सीफेरोल। तो याद रखना
है विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरोल। अगर पेपर में कैल्सीफेरोल ना देखने को मिले तो यहाँ पे लिखा ये भी हो सकता है कोलेकैल्सीफेरोल। क्या लिखा मिल सकता है, कोलेकैल्सीफेरोल। क्यों, क्योंकि ये विटामिन डी है ना, तो यहाँ पे एक विटामिन D3 होता है जो आपकी बॉडी से कैल्शियम का लेना, तो ये भी आपके पेपर में लिखा मिल सकता है। कैल्सीफेरोल ना लिखा मिले तो आपको याद रखना है कोलेकैल्सीफेरोल, ठीक है। और आपको पता है इससे होने वाली दिक्कत, हड्डियों में हड्डियों का कमजोर हो जाना, भृंगुर हो जाना, क्षीण हो जाना, टूट जाना, ये सभी विटामिन डी के सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई, हड्डियों से रिलेटेड दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और बच्चों के लिए आपको याद रखना है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, और अडल्ट में विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है, जो डिजीज है, वो मेरे प्यारे बच्चों ऑस्टियोमलेशिया। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है ऑस्टियोमलेशिया किनको होता है, रिकेट्स किनको होता है, तो ये दोनों वाली बातें भी आपको याद रखनी है। ओस्टियो जो रूट वर्ड है ना, ये डिनोट ही बोन्स के लिए होता है। जैसे बोन की जो स्टडी करते हैं उन्हें ओस्टियोलॉजी बोलते हैं ना। और आपको पता होगा जब हमारी हड्डियां भृंगुर होकर टूटना शुरू कर देती हैं उन्हें हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये रूट वर्ड पेपर में आते हैं। पोरोसिस मतलब ओस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब पोर हो जाना, टूट जाना, है ना। तो ओस्टियोपोरोसिस हड्डी का भृंगुर हो जाना, टूट जाना, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम है, ए टोकना मत, इस तरीके से आपको याद रखना है। विटामिन ई जिसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल, और जिनको दिक्कत आती है कि भाई प्रेगनेंसी ना होना या फिर कोई फादर मदर है उनको संतान ना होना, तो इसका मतलब सीधी सीधी कहीं ना कहीं उनको विटामिन ई की कमी भी हो सकती है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ये जो हिंदी में लिखे हैं ना, मान लो टोकोफेरोल, इंग्लिश वाले स्टूडेंट सुन लो, ऐसे लिखा मिल जाएगा, बस इतनी सी ही फर्क है। अदरवाइज केमिकल नेम हिंदी में इंग्लिश में सेम ही है। ये वाली बात याद रखनी है, टोकोफेरोल हो गया। अब आखिरी विटामिन के बारे में जिक्र करूं, वो है विटामिन के। विटामिन के क्या फील कर रहे हो, तो विटामिन के फिलोक्विनिन, ये केमिकल नेम है। इस तरीके से रूट वर्ड होते हैं इनको पकड़ने के, ठीक है। विटामिन के, फिलोक्विनिन, और आपको मैंने बताया हुआ है ब्लड क्लॉट में 3 चीजें हेल्प करती हैं। अगर आपसे ब्लड सेल ब्लड क्लॉट में हेल्प में पूछी जाए तो कौन सी करती है, वो मेरे प्यारे बच्चों करता है प्लेटलेट्स, है ना। और एलिमेंट जब पूछा जाता है वो करता है कैल्शियम, और आपसे जब विटामिन्स पूछा जाता है ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कर रहा है वो है विटामिन के। क्या है, विटामिन के। ये वाली बातें आपको याद रखनी है। आओ एक बार फिर से, मेरी कोशिश है कि मैं क्लास में ही आप लोगों को याद करा दूं। सुनो अब, विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनोल। क्या है, रेटिनोल। विटामिन B1, B1 का साइंटिफिक नेम पढ़ा हमने, थायमिन, और होने वाले डिजीज है बेरी, ठीक है। और फिर हमने विटामिन B2, 2 में राइबोफ्लेविन है ना, तो राई में 2 अक्षर इस तरीके से पकड़ना है, राइबोफ्लेविन, ये आपको याद रखनी है। और विटामिन B3 जिसका कि केमिकल नेम है 3-3-9, नियासिन इसका केमिकल नेम है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है B5। B5 का केमिकल जो नेम है वो है पेंटाथोनिक एसिड। B5 का केमिकल नेम क्या है, पेंटाथोनिक एसिड। फिर आती है विटामिन B6। B6 की जब बात करती हूं, ये B5 था, ये B6 है। B6 पायरोडॉक्सिन, 6 और डॉक्सिन, इस तरीके से रूट वर्ड पकड़ना है। तो विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है डियर स्टूडेंट, पायरोडॉक्सिन। B7 सभी जानते हैं, लगभग नहीं जानते हैं तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन। क्या है, बायोटीन। बालों का झड़ना, लकवा आना, बॉडी में पेन होना, ये सब सिम्टम्स हैं विटामिन B7 की कमी, ठीक है भाई। फिर आती है बात B12। B12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉम्प्लेक्स में B12 बहुत बार पूछा जाता है या B6 पूछा जाता है।
B12 का साइंटिफिक नेम जो केमिकल नेम है वो आपको याद रखना है, साइनोकोबालामीन है। इसमें कोबाल्ट धातु मिलती है। ये आपके जो B12 है एब्जॉर्ब होता है स्टमक में, पेट में, इसलिए बता रही हूँ, पेपर में आ चुकी है लाइन, ठीक है। और ब्लड रक्त क्षीणता मतलब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना धीरे धीरे, तो B12 की कमी है, ठीक है। और बॉडी में पेन आपको देखने को मिलता है, कह देते हैं ना कई बार बी कॉम्प्लेक्स खाओ, तो वो यही कारण होता है। विटामिन 6 की जब बात करते हैं, विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन बी थायामीन, विटामिन 2 बताओ सारे, राई 2 अक्षर राइबोफ्लेविन, B3 तीन तियानो नियासिन, B5 पेंटाथोनिक, केमिकल नेम बता रही हूं, B6 का 6 पायरोडॉक्सिन और B7 बायोटीन, ठीक है भाई। अब विटामिन सी एक बार फिर से सुन लो, सी सिट्रस फ्रूट्स खट्टे मिलो फलों में मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। अब बात आती है विटामिन डी की, और विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। जितनी हड्डियों से संबंधित दिक्कतें होती हैं वो सभी विटामिन डी की कमी से होती हैं। इसके लिए हमें एग या फिर मैं कहूं मिल्क, सारी दही, सारी व्हाइट चीजें होती हैं, उनमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। और कोले कैल्सीफेरोल लिखा मिले तो भी आपको वही समझना है, ठीक है। ओस्टियो रूट वर्ड किसके लिए होता है, हड्डियों के लिए ही। विटामिन ई टोकोफेरोल, तो टोको मत, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जिनको प्रॉब्लम हो जाती है मदर फादर को, जो संतान कई बार लेट होना या फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत आना, ये सभी विटामिन ई की कमी से दिक्कत हो सकती है। अब बात करूं मैं विटामिन के, क्या फील कर रहे हो, तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, फिलोक्विनिन। ये वाली फिलोक्विनिन या फिलोक्विनोन, ये आपको याद रखना है, ये है विटामिन के का साइंटिफिक नेम, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगी ये वाली टॉपिक जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को समझ आ गया होगा। सभी को डेली जो सुबह क्लास होती है, जो बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो के नाम से, इसको लगातार क्लास लेते रहना। 30 नंबर की जो आपका जीके जीएस का पोर्शन 30 नंबर का आएगा ना, ये ऐसे धीरे 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 हम पेपर तक डेली क्लास लेते रहेंगे, 30 नंबर। और बाकी शाम को मिलते हैं 7 बजे, अपनी शाम को क्लास होती ही है बड़ी क्लास, उसमें मिलते हैं शाम को 7 बजे। वो क्लास भी लेना ना भूले, सुबह वाली शाम वाली क्लास लेते रहे, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कौन सी क्लास किस समय पे आ रही है, ठीक है। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों शाम को 7 बजे। और आज हम करंट अफेयर्स भी, हमारी हरियाणा जीके पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है जनवरी से मई तक की हम हरियाणा की करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं। आज अब जून महीना कंप्लीट हो गया है, तो साथ के साथ हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि हम पेपर आए तभी पढ़ेंगे। तो आज की शाम की क्लास में हम जून की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। नए बच्चे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना। धन्यवाद।